हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टडी प्लान फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड। स्टडी प्लान को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर बीटेक फोर्थ सेम के लिए उड़ान बैच लॉन्च हो चुका है और इस समय पर रिपब्लिक डे का ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा ऑन ऑल बैचेस। जैसे कि अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो इस तरह का आपको बैनर दिखाई देगा, है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं कॉम्बो ऑफ 5 सब्जेक्ट, ये 5 सब्जेक्ट का कॉम्बो है और दूसरा एक और कॉम्बो है जिसमें आपको 6 सब्जेक्ट मिलेंगे। तो जो 6 सब्जेक्ट वाला कॉम्बो है इसके अंदर मैथमेटिक्स थर्ड भी इंक्लूड है और इस बार आपको एकेडमिक के साथ साथ राखी मैम के प्लेसमेंट ओरिएंटेड लेक्चर भी मिलेंगे। अगर आप मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट है तो इस तरह का बैनर आपको दिखाई देगा और अगेन सभी ब्रांच में दो तरह के कॉम्बो पैक होंगे, एक 5 सब्जेक्ट का और एक 6 सब्जेक्ट का, है ना। तो अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट है तो 6 सब्जेक्ट वाले कॉम्बो पैक में आपको मैथ्स 4 मिलेगा। देखिए, जो सिविल के स्टूडेंट है और ईएनवी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ना है और बाकी सभी ब्रांच के स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स 4 पढ़ना है। ये इलेक्ट्रिकल का बैनर है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, और उसके बाद सीएस। तो इस तरह से सेकंड ईयर में क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपके ब्रांच वाइज होते हैं तो यहां पर जो उड़ान बैच है वो आपको ब्रांच वाइज मिलेगा। सभी ब्रांच के यहां पर कॉम्बो पैक अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखा चुका कौन कौन से बैच ब्रांच के आपको मिलेंगे। अब हम यहां पर डिस्कस करते हैं स्टडी प्लान फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड। देखिए, इससे पहले आप फर्स्ट ईयर में 2 बार इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, और अब आप पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड इजी है या टफ है। देखिए, अगर इस सब्जेक्ट को मैं कंपेयर करूं मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के साथ तो उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इजी है, लेकिन क्योंकि मैथमेटिक्स है तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी और इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मेहनत करनी होगी अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब यहां पर देख लेते हैं कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें पढ़ना क्या है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट कैसा है। ध्यान दीजिएगा, तो मैथ थर्ड की फर्स्ट यूनिट है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये यूनिट बिल्कुल वैसी ही है जैसे आपने मैथ्स 2 में यूनिट नंबर 1 को पढ़ा था, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। तो ये बिल्कुल उसी लेवल की यूनिट है, बिल्कुल सेम है, उसी के जैसी है। यहां पर भी हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं, तो सीएफ और पीआई कैलकुलेट करेंगे इस यूनिट के अंदर। बोलो, बात समझ में आ रही है। मैथमेटिक्स 2 के अंदर आप यूनिट नंबर 1 में सीएफ और पीआई कैलकुलेट कर चुके हैं। कैलकुलेट करने के तरीके अलग होंगे, लेकिन लेकिन जो मतलब बेसिक्स है वो सेम रहेगा। क्लियर है। चलिए, अब चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म। इस यूनिट के अंदर हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे और फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। फोरियर ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इस यूनिट की बात करूं तो इसमें जो ये वाला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। मतलब आपको उनकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़े क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। यूनिट टफ नहीं है लेकिन क्वेश्चन बड़े बड़े हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन ज्यादा बड़े नहीं है, लेकिन जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है इसके क्वेश्चन बड़े बड़े। तो ये जो स्टार्टिंग की 2 यूनिट है ये दोनों यूनिट हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों यूनिट के अंदर हमारे डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी यूज होंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले भी यहां पर यूज होंगे, क्योंकि आप जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आ जाते हैं। क्लियर है। चलिए, अब आप कहेंगे सर स्टार्टिंग की यूनिट 1 एंड 2 तो हमें टफ लग रही है ना, थोड़ी सी मुश्किल लग रही है। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर जो यूनिट 1 एंड 2 है इनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैथमेटिक्स 2 के अंदर यूनिट 1 और 2 का था, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अगर मैं अब आगे की बात करूं तो हमारी यूनिट नंबर 3 है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। ये यूनिट इजी है, लेकिन ये बहुत बड़ी यूनिट है। इजी तो है लेकिन लेंथी है।
बात समझ में आ रही है? ये यूनिट काफी ज्यादा बड़ी है, लेंथी यूनिट है, इजी बहुत है लेकिन लेंथी है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप देखें हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो स्टैटिक्स हमेशा आसान होती है। स्टैटिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो स्टैटिक्स होती तो बहुत इजी है, लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी स्टैटिक्स इन्होंने एक ही यूनिट के अंदर दे दी है तो इसलिए ये यूनिट काफी ज्यादा बड़ी है। बात समझ में आ रही है? तो इस यूनिट के अंदर आप एक काम कर सकते हैं कि इस यूनिट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आप केवल उनको पढ़ करके जाइए, उससे भी आपका काम चल जाएगा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद यूनिट नंबर 4 है हमारे पास न्यूमेरिकल टेक्निक फर्स्ट, और यूनिट नंबर 5 है न्यूमेरिकल टेक्निक सेकंड। और ये दोनों के दोनों यूनिट देखिए मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर ये दोनों यूनिट बहुत छोटी यूनिट है और इजी है। मतलब ये दोनों यूनिट छोटी भी है और इजी भी है। ये दो यूनिट ऐसी यूनिट है जिनको पढ़ करके हर एक बच्चा मैथमेटिक्स के अंदर पास हो सकता है। बात समझ, मतलब उसी उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं जो पूरा मैथमेटिक्स पढ़ के नहीं जाते या जो मतलब बहुत कम पढ़ते हैं, वीक स्टूडेंट्स जो होते हैं, है ना। तो ये दो यूनिट उनके लिए है, क्योंकि इन दोनों यूनिट को अगर स्टूडेंट अच्छे से तैयार कर लेता है ना तो मैथमेटिक्स थर्ड में आराम से पास हो जाता है। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो पासिंग मार्क्स लेकर के आते हैं, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो मेरा आपको ये सजेशन है कि यूनिट नंबर 4 एंड 5 को आप अच्छे से कंप्लीट करें और इन दोनों यूनिट में एक भी टॉपिक को ना छोड़ें। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मैथमेटिक्स थर्ड है वो 1 और 2 के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान है। थोड़ा सा आसान क्यों है? क्योंकि आखिरी की जो ये दो यूनिट है ये बहुत इजी। अब एक और चीज मैं यहां पर आपको बता देता हूं। देखिए मैथमेटिक्स 4, जैसे कि आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट होंगे या ईएनवी के होंगे, तो सिविल और ईएनवी ब्रांच के स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ते हैं, तो ये आप पढ़ेंगे। लेकिन बाकी जितनी भी ब्रांच है बीटेक की उनमें चलता है मैथमेटिक्स 4। और मैथमेटिक्स थर्ड एंड मैथमेटिक्स 4 में स्टार्टिंग की जो 3 यूनिट है ये सेम है। क्या है? सेम है। बात समझ में आ रही है? देखिए मैथमेटिक्स 4 की यूनिट नंबर 1 और मैथमेटिक्स थर्ड की यूनिट नंबर 1 100% सिलेबस सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। यूनिट नंबर 2 में भी 100% सिलेबस सेम है, क्वेश्चन भी सेम है। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 3 की, तो इस यूनिट में देखिए मैथमेटिक्स 4 के अंदर जो यूनिट नंबर 3 है वो पूरी की पूरी यूनिट इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा क्या है? मैथमेटिक्स 4 के अंदर कुछ टॉपिक यूनिट 4 और 5 के इसी यूनिट के अंदर डाल दिए हैं, इसीलिए ये यूनिट बड़ी हो गई है। हाँ, अगर मैं मैथमेटिक्स 4 और मैथमेटिक्स 3 को कंपेयर करूं तो दोनों में कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स थर्ड का सिलेबस ज्यादा है। सिलेबस क्या है? ज्यादा है। क्लियर है? तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि मैथमेटिक्स 3 में और मैथमेटिक्स 4 में क्या कॉमन है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि जो पार्ट कॉमन है, जो पार्ट कॉमन है वो आपको वही पढ़ना है जो मैथमेटिक्स 4 में पढ़ाया गया है। तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको पढ़ना कहां से है, तो अब आपको मैं बैच के बारे में बता देता हूं। देखिए गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर जब आप जाएंगे तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एक तो आपको वहां पर पूरा सिलेबस मिल जाएगा, है ना, पूरा सिलेबस कवर किया है। टॉपिक वाइज आपको लेक्चर मिलेंगे, पीपीपी वहां पर आपको मिलेंगे, हर एक लेक्चर के आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और हर एक यूनिट के आपको वन शॉट रिवीजन वीडियो मिलेंगे। तो ये सब कुछ आपको बैच के अंदर मिल जाएगा गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर। लेकिन याद रखना स्टार्टिंग की जो यूनिट है वो मैथ्स 4 और मैथ्स 3 की क्या है? सेम है। लास्ट यूनिट डिफरेंट है। लास्ट की यूनिट क्या है? डिफरेंट है। ये यूनिट आपके डिफरेंट है। और अब आप यहां पर आगे आपका पूरा डिटेल सिलेबस है, तो डिटेल सिलेबस को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, है ना। डिटेल सिलेबस आप अपने आप देख लेना, क्योंकि जब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो वहां पर एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देता हूं। देखिए मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर हर एक यूनिट में बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो आपको क्या करना है? यूनिट वाइज फॉर्मूलों का एक चार्ट बनाना है। बात समझ में आ रही है? यूनिट वाइज आपको फॉर्मूले तैयार करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स थर्ड के अंदर फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं। तो जैसे ही आप मैथमेटिक्स थर्ड को स्टार्ट करते हैं तो डे फर्स्ट से जितने भी फॉर्मूले आते हैं सबको आप नोट करते जाएं और एक प्रॉपर चार्ट बना लें, जहां पर एक ही जगह पर आपको पूरे मैथमेटिक्स थर्ड के फॉर्मूले मिल जाएंगे और एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से आप मैथमेटिक्स थर्ड को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस आपको क्या है? प्रॉपर पढ़ना है
और ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स है तो आप लास्ट एग्जाम के 2 दिन पहले या 4 दिन पहले पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। मैथमेटिक्स को आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा और जो प्रॉपर लेक्चर है उनको देखना है आपको। ऐसा नहीं कि आप डे फर्स्ट से ही वन शॉट वीडियो देख रहे हैं। वन शॉट वीडियो रिवीजन के लिए है, स्टार्टिंग में आपको लेक्चर से पढ़ना चाहिए क्योंकि वहां पर मैंने एकदम डिटेल में और आराम से समझा रखा है। क्लियर है? अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिक्स थर्ड भी आपको रेगुलर पढ़ना है। ओके, थैंक यू वेरी मच।